जो स्पिरिचुअल तजर्बा है वो समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड तैयार नहीं है। अगर इसी माशरे में बहुत से लोग, जैसे अभी ट्रेंड चला हुआ है मेडिटेशंस का, मराकबे का, लोग जान पा रहे हैं कि हमें इस शोर से निजात का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। यकीन करें कि अगर यही माशरा थोड़ा सा डेवलप करता है, एक कॉन्शियसनेस इस हवाले से डेवलप होती है, लोग पर्सनल और सब्जेक्टिव तजर्बों की तरफ जाते हैं और उनकी अहमियत को समझना शुरू होते हैं, तो आपको ये जो साइंस की कहानी है ना, इसको साबित करना मुसीबत पड़ जाएगा। वो जो अभी लगती है साफ और सीधी, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड है, पूरे का पूरा तसलसल मौजूद है, वो आपको समझनी और समझानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये यूं नहीं है कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड्स लाइफ दुरुस्त है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ये बेसिकली यूं है कि हर दौर जो होता है ना, वो एक किस्म के शऊर को कबूल करने के लिए तैयार होता है, वो समझना और समझाना आसान हो जाता है। ये वो दौर है जिसे आप कह सकते हो साइंटिफिक एज, ऑब्जेक्टिव रीजनिंग का दौर। तो यहाँ आपको साइंस की कहानी ज़्यादा रीज़नेबल लगती है, लेकिन मज़हब की कहानी रीज़नेबल रही होगी तभी तो मज़हब इतने अरसे से चल रहा है।